नमस्कार। आज हम 16 अगस्त 2025 के इंडियाज डेली पल्स स्रोतों के आईने में देख रहे हैं कि भारत में क्या कुछ चल रहा है। जी, कल स्वतंत्रता दिवस था, आज जन्माष्टमी है, तो माहौल में त्योहार तो है ही। हाँ, और साथ ही खेल की दुनिया से भी कुछ खबरें हैं और उधर कूटनीति और अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर भी काफी कुछ हो रहा है। बिल्कुल, एक मिला जुला सा माहौल है, जश्न भी है और कुछ अहम वैश्विक चुनौतियां भी सामने हैं। तो हमारा इरादा यही है कि इन अलग-अलग कड़ियों को, मतलब संस्कृति, खेल, कूटनीति, अर्थव्यवस्था, इनको जोड़कर देखें। हाँ, कि आज भारत कहाँ खड़ा है और ये सब मिलकर क्या तस्वीर बना रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं उत्सवों से। कल देश ने अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले पर तिरंगा फहराया, राजघाट पर श्रद्धांजलि दी। जी, और उनके भाषण में कुछ खास बातें भी थीं। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के नायकों का जिक्र किया। हाँ, वो हालिया आतंकवादी विरोधी अभियान था ना? जी बिल्कुल, और साथ ही आत्मनिर्भरता पर भी उन्होंने काफी जोर दिया। अच्छा। और अमेरिका पर बहुत ज्यादा निर्भरता को लेकर एक तरह से आगाह भी किया। ये चेतावनी खास तौर पर उन अमेरिकी टैरिफ के संदर्भ में थी जिन पर हम शायद आगे बात करेंगे। हाँ, ये आत्मनिर्भरता वाली बात अहम है, इस पर लौटेंगे। और आज 16 अगस्त कृष्ण जन्माष्टमी है, देश भर में उल्लास है। हाँ, दही हांडी की धूम है, 56 भोग का प्रसाद और वो मध्यरात्रि की विशेष पूजा, निशिता पूजा, वो भी होनी है। वो तकनीकी रूप से 17 अगस्त सुबह होगी। अच्छा, सोशल मीडिया पर भी कल काफी कुछ था। हाँ, कल #इंडिपेंडेंस डे, जय हिंद, ये सब ट्रेंड कर रहा था और राष्ट्रीय गौरव, वीर सावरकर, गांधी जी, भगत सिंह, ये नाम भी चर्चा में है। सही है, मतलब राष्ट्रीय पहचान और सांस्कृतिक उत्सव ये साथ साथ चल रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, त्योहारों के इस माहौल के बीच खेल जगत से भी एक बड़ी खबर आई है। बड़ी मतलब बहुत बड़ी। कौन सी? लियोनेल मेसी, वो 14 साल बाद भारत आ रहे हैं। अरे वाह, ये तो कमाल की खबर है। गोट टूर ऑफ इंडिया 2025, कोलकाता, अहमदाबाद, मुंबई, नई दिल्ली। हाँ, फुटबॉल प्रेमियों के लिए तो ये बहुत बड़ी बात है। 14 साल कम नहीं होते। बिल्कुल नहीं। अच्छा, और क्रिकेट में भी कुछ चल रहा है क्या? हाँ, क्रिकेट में थोड़ी सी मजाकिया हलचल है। रोहित शर्मा ने चैंपियंस ट्रॉफी के एक पुराने वीडियो पर ऋषभ पंत से मजाक में पूछ लिया कि क्या वो रिटायर हो रहे हैं। अच्छा, तो इससे रोहित के अपने भविष्य पर अटकलें तेज हो गई होंगी। हाँ बिल्कुल, फैंस अब सोच रहे हैं कि रोहित का अगला कदम क्या होगा। वैसे सोशल मीडिया पर एक और ट्रेंड है, #जियो हॉटस्टार बिंज डे। हाँ, वो शायद वीकेंड की वजह से लोग बिंज वॉचिंग कर रहे होंगे। हो सकता है। खैर, इस हल्के फुल्के माहौल से अब थोड़ा गंभीर विषयों की तरफ चलते हैं, कूटनीति और अर्थव्यवस्था। जी, तो भारत और चीन के बीच बातचीत तो चल रही है कई स्तरों पर, लेकिन चीनी विदेश मंत्री वैंग यी की जो 18 अगस्त को नई दिल्ली यात्रा की बात थी, उस पर अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है। थोड़ी अनिश्चितता बनी हुई है। और अर्थव्यवस्था पर वो जो नए अमेरिकी टैरिफ की बात है, वो तो ज्यादा चिंताजनक लग रही है। हाँ, वो ज्यादा गंभीर मामला है। भारतीय निर्यात पर करीब 50% तक टैरिफ लगाने की बात है। 50%? ये तो बहुत ज्यादा है। कौन से सेक्टर प्रभावित होंगे इससे? मुख्य रूप से कपड़ा और आभूषण, और इन दोनों क्षेत्रों में रोजगार बहुत है, तो असर काफी गहरा हो सकता है। तो मतलब सिर्फ निर्यात ही नहीं, घरेलू नौकरियों पर भी दबाव आएगा। बिल्कुल, और इसके जवाब में भारत भी कुछ कड़े कदम उठाने पर विचार कर रहा है, जैसे अमेरिकी रक्षा खरीद को रोकना। कुछ कंपनियां भी सोच रही हैं कि अपना उत्पादन कहीं और ले जाएं। तो जो प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पर आत्मनिर्भरता की बात कही थी, वो अब सिर्फ नारा नहीं बल्कि एक तरह से आर्थिक जरूरत भी बन गई है ना? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। ये दिखाता है कि कैसे घरेलू नीतियां और बाहरी आर्थिक दबाव जुड़ जाते हैं। आत्मनिर्भरता का लक्ष्य अब और ज्यादा जरूरी हो गया है। लेकिन क्या ये इतना आसान होगा, मतलब एकदम से निर्भरता कम करना? नहीं, आसान तो नहीं होगा। इसमें कई व्यावहारिक चुनौतियां हैं। सरकार व्यापार सुधार और प्रोत्साहन के जरिए रास्ते तलाश रही है। देखना होगा ये कितना कारगर होता है। इसी वैश्विक उथल-पुथल के बीच सोशल मीडिया पर पुतिन भी ट्रेंड कर रहे हैं। हाँ, वो शायद हालिया ट्रंप पुतिन बैठक की जो अंतर्राष्ट्रीय कवरेज हुई, उसकी वजह से हो सकता है। वैश्विक मंच पर भी बहुत कुछ चल रहा है। और शायद इसी जटिल अंतर्राष्ट्रीय माहौल को देखते हुए यूपीएससी मेंस 2025 के उम्मीदवारों के लिए इंडियन एक्सप्रेस ने एक रिवीजन चेकलिस्ट जारी की है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर। हाँ, ये उनके लिए काफी उपयोगी हो सकती है इस समय। तो कुल मिलाकर देखें तो आज का भारत कैसा दिख रहा है?
उत्सवों के रंग हैं खेल की उम्मीदें हैं। और साथ ही गंभीर कूटनीतिक दांवपेच और आर्थिक चुनौतियां भी हैं। हाँ, एक जटिल लेकिन दिलचस्प तस्वीर है। सांस्कृतिक उल्लास और बाहरी दबावों का ये जो मेल है, ये वाकई ध्यान देने लायक है। और ये हमें एक अहम सवाल पर लाता है क्या? कि ये जो अलग-अलग सूत्र दिख रहे हैं, मतलब एक तरफ राष्ट्रीय गौरव, सांस्कृतिक उत्सव, जी। दूसरी तरफ ये टैरिफ, कूटनीति जैसे वैश्विक दबाव, और फिर आत्मनिर्भरता या मेसी जैसे प्रतीक, ये सब मिलकर आने वाले महीनों में भारत की पहचान और दिशा को कैसे आकार देंगे? ये सचमुच एक विचारणीय प्रश्न है। ये देखना दिलचस्प होगा कि ये घरेलू भावनाएं और बाहरी दबाव ये कैसे एक दूसरे से टकराते हैं या तालमेल बिठाते हैं। बिल्कुल। और भारत के भविष्य की राह कैसे तय करते